दोस्तों, एक महिला पुलिस वालों से बताती है कि साहब, मेरे पति की मौत तो रात 12 बजे ही हो चुकी थी और उसके बाद मैं अश्लील वीडियो देखती हूँ। मेरा जो संबंध बनाने का मन करता है और मैं अश्लील वीडियो देखती हूँ पूरी रात, और फिर उसके बाद मैं अपने गांव के ही एक लड़के को बुलाती हूँ और फिर उसके साथ संबंध बनाती हूँ। और जैसे ही पुलिस वाले यह सब सुनते हैं तो वो भी सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है। और दोस्तों, जब वो अपनी पूरी कहानी को बताती है कि आखिर उसके पति के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है। तो दोस्तों, जानते हैं पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को, हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज। आज आपके लिए जो कहानी, एक घटना लेकर आया हूँ, ये है आंध्र प्रदेश की। दोस्तों, वहीं का एक जिला है गुंटूर और उसी का एक चिलुगुरु गांव लगता है। दोस्तों, 18 जनवरी 2026 का वाक्य होता है। एक महिला अपने घर से चीखती चिल्लाती हुई बाहर निकलती है, जिसका नाम लक्ष्मी होता है। लक्ष्मी अपने घर से सुबह 4 बजे बाहर अपने मोहल्ले में अपने घर से बाहर निकलती है और चीखती चिल्लाती हुई कहती है कि मेरे पति को ना जाने क्या हो गया है, जल्दी से आओ और मेरे पति को हॉस्पिटल लेकर चलो। दोस्तों, जैसे ही आसपास के लोग, मोहल्ले वाले यह सब सुनते हैं तो वो दौड़े हुए चले आते हैं। और जैसे ही उसकी जो उसका पति, जिसका नाम नागा राजू होता है, उसके दोस्त कुछ मोहल्ले में होते हैं, वह यह सब सुनते हैं तो वो भी दौड़े हुए आते हैं और देखते हैं कि जो नागा राजू है वो बेड पर पड़ा हुआ है। दोस्तों, आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो उसकी जो पत्नी लक्ष्मी होती है वो कहती है सबसे कि इनको हॉस्पिटल लेकर चलो। ये अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा सा तड़पे थे, फड़फड़ाए थे और मैंने इनके छाती पर प्रेशर डाला। मुझे ऐसा लगा कि जैसे इनको हार्ट अटैक आया हो और उसकी वजह से मैंने इनकी छाती पर दबाव डाला और उसके बाद यह पता नहीं कैसे मूर्छित हो गए। दोस्तों, उसके बाद जो आसपास के जो लोग थे वह ये सब देखते हैं, उसको पानी डालते हैं, उसके मुंह पर, नागाराजू के ऊपर पानी डालते हैं, छींटे मारते हैं, लेकिन नागाराजू होश में नहीं आता है। और फिर उसकी पत्नी कहती है कि जल्दी से तुम इनको हॉस्पिटल लेकर चलो। और जैसे ही दोस्तों उसकी हालत को जो देख रहा था, जो भी देख रहा था, वो सोच रहा था कि ना जाने नागाराजू को क्या हो गया है। और सबको ऐसा लगता है कि जैसे उसकी पत्नी ने ही उसके साथ कुछ किया हो। दोस्तों, जो नागाराजू की पत्नी लक्ष्मी थी, उन दोनों की आए दिन उन दोनों के बीच झगड़ा होता था और कभी किसी बात पर, कभी किसी बात पर। जब भी उनका झगड़ा होता था तो आसपास के लोग, नागाराजू के दोस्त, वो सब आकर मामले को शांत कराते थे और उन दोनों की सुलह कराते थे। दोस्तों, सबको यही लगता है कि इसकी जो पत्नी है लक्ष्मी, इसी ने नागाराजू के साथ कुछ किया है। दोस्तों, उसके बाद जो नागाराजू के दोस्त होते हैं वो नागाराजू के कान में तो कुछ ब्लड देखते हैं और उसके गले पर नखूनों के निशान भी देखते हैं। सबको यकीन हो जाता है कि इसकी पत्नी ने ही इसके साथ कुछ किया है। दोस्तों, पल्स वगैरह चेक की जाती है और उसकी सांसें देखी जाती हैं कि वो सांस ले रहा है या नहीं। सांसें बंद हो चुकी थी दोस्तों, नब्ज थम चुकी थी। और फिर जो नागाराजू के दोस्त और आसपास के जो लोग होते हैं वो पुलिस को सूचना दे देते हैं। और फिर उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और फिर पुलिस को पूरी घटना बताई जाती है कि आए दिन इन दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था और शायद इसकी पत्नी ने ही नागाराजू के साथ कुछ ना कुछ किया है। हमको यही लग रहा है कि नागाराजू की जो मौत हुई है वो हार्ट अटैक से नहीं, बल्कि उसके साथ कुछ किया गया है। इसकी पत्नी पर पूरा शक है। दोस्तों, पुलिस ऐसे ही कि उस पर विश्वास नहीं करती है किसी के ऊपर, कि ये शक नहीं होता है कि उसके कोई सबूत हो। तो उसके बाद दोस्तों पुलिस पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज देती है और सब यही सोच रहे थे कि जो ये पत्नी है इसकी, नागाराजू की जो पत्नी है,
वो अकेली थी और उसका जो पति था वो भी अब इस दुनिया से चला गया है। इस लक्ष्मी के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। दोस्तों, आए दिन जो नागाराजू और उसकी पत्नी थी उन दोनों के बीच झगड़ा रहता था और जो नागाराजू था वो प्याज का काम करता था, प्याज बेचता था और जो भी आमदनी होती थी उससे अपना घर का खर्च चलाता था। लेकिन आमदनी कम होने के कारण जो लक्ष्मी थी वो उससे कहती रहती थी कि तुम कहीं बाहर क्यों नहीं चले जाते, घर को मैं संभाल लूंगी, तुम घर से बाहर जाकर कमाओ। और इसी बात पर उन दोनों के बीच झगड़ा होता था। दोस्तों, यह सब सोच ही रहे थे कि इतने में ही शाम के 5 बजते हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। दोस्तों, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो जो पुलिस कर्मी वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो लक्ष्मी है वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी और बार बार बेहोश हो रही थी। और फिर पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचकर कहते हैं कि जो तुमने नाटक किया है वह सब अब खुल चुका है, अब नाटक करना बंद करो और हमारे साथ पुलिस थाने चलो। दोस्तों, वह कहती है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे पति को हार्ट अटैक आया था, उसकी वजह से ही यह सब हुआ है। और फिर पुलिस कहते हैं कि हमने तुम्हारी सारी कॉल डिटेल देख ली है और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसमें यही आया है कि जो नागाराजू की जो मौत हुई है वो दम घुटने से हुई है, उसकी पसलियां टूटी हुई थी और उसके साथ जोर जबरदस्ती की गई थी। दोस्तों, पुलिस को शक हो जाता है कि पूरा यकीन हो जाता है कि यह सब जो भी किया है अकेली लक्ष्मी ने नहीं किया, इसके साथ कोई और होगा। दोस्तों, पुलिस कहती है कि अब तुम अपना जुर्म कबूल कर लो, नहीं तो हमें कुछ और करना होगा। दोस्तों, उसके बाद लक्ष्मी के साथ पूछताछ की जाती है और जब लक्ष्मी पूरी कहानी को बताती है तो सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों, लक्ष्मी बताती है कि हमारी शादी 2017 में हुई थी और शादी होने के बाद हमारे कोई संतान नहीं हुई थी और जो नागराजू मेरे पति थे वो प्याज का काम करते थे और आमदनी कम होती थी और उसी वजह से हमारे बीच झगड़ा होता था। और मैं जो सिनेमा घर होते हैं उनमें टिकट जो काउंटर होता है उस पर काम करती थी और मेरी मुलाकात गोपी नाम के एक लड़के से होती है और फिर हमारी बातचीत होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वो बातचीत हमारी प्यार में बदल जाती है। और फिर उसके बाद जो हमारा मिलना मिलाना था उसके सामने रोड़ा बन रहा था नागार्जुन और मैं। जो लड़का था प्रेमी, जो उसका गोपी, वो उससे कहता है, लक्ष्मी से कहता है कि तुम अपने पति को कहीं बाहर भेज दो और उसी जब वो बाहर चला जाएगा तो हमें मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, उसके बाद लक्ष्मी अपने पति से कहती है कि तुम कहीं बाहर चले जाओ, जो प्याज का काम है यह चल नहीं रहा और जो भी आमदनी होती है मैं जो कमाती हूँ वो भी सब ऐसे ही उठ जाता है। लेकिन उसका जो पति होता है वो कहता है कि नहीं, मेरा काम सही चल रहा है और फिर लक्ष्मी उसके साथ जोर जबरदस्ती करके उसको बाहर भेज देती है। और कुछ ही हफ्तों बाद उसका पति वापस आ जाता है और कहता है कि मेरा वहां पर मन नहीं लग रहा, मैं अपने गांव में ही रहकर काम करूंगा, जो भी मुझे काम मिलेगा। दोस्तों, उसके बाद जो लक्ष्मी का प्रेमी जिसका नाम गोपी होता है वो कहता है कि अब एक काम करते हैं कि जो नागार्जुन है इसको रास्ते से हटा देते हैं। और फिर 17 जनवरी को दोस्तों जो लक्ष्मी होती है वो उसका जो प्रेमी होता है गोपी, वो उसको 20 गोलियां नींद की देता है। जो 20 गोलियां उसको मिलती हैं, लक्ष्मी उन गोलियों को पीसती है, उनका चूरा बनाती है और अपने पति को बिरयानी में मिलाकर उसको खिला देती है। दोस्तों, जब उसका जो पति होता है वो नींद में सो जाता है, बेहोश हो जाता है और फिर लक्ष्मी अपने प्रेमी को बुलाती है और कहती है कि अब तुम घर पर आ जाओ। और जो गोपी होता है वो आ जाता है और वो दोनों मिलकर नागार्जुन के साथ उसके गले को दबाते हैं और जो गोपी होता है वो उसकी छाती पर बैठ जाता है, उसकी छाती को दबाता है। और जब नागार्जुन कुछ होश से में आता है तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, तो जो लक्ष्मी थी उसके नाखून उसके गले पर लग जाते हैं और फिर दोस्तों उसके बाद कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। और फिर जब उसकी मौत हो जाती है तो जो गोपी होता है वो लक्ष्मी से संबंध बनाने के लिए कहता है, लेकिन जो लक्ष्मी होती है वो
संबंध बनाने को मना कर देती है और कहती है कि मेरे पति की जो बॉडी है वो यहीं पर है, मैं कैसे संबंध बना सकती हूँ। और फिर वो अश्लील वीडियो देखती है और वो दोनों, गोपी भी उसके साथ अश्लील वीडियो देखता है और उस मून को बनाने के लिए, और फिर कुछ ही देर में वो दोनों मिलकर अपने आपस में संबंध बनाते हैं। और फिर दोस्तों उसके बाद जो गोपी होता है वो चला जाता है, और जब सवेरा होता है, सुबह होती है, तब वो अपना नाटक शुरू कर देती है। दोस्तों जब वो पूरी कहानी को बताती है तो सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों पुलिस दोनों को पकड़कर जेल के अंदर डाल देती है। और दोस्तों आज की जो एक कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। नमस्कार, जय श्री श्याम।